अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी सुबह हो गई है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ और आज काफ़ी लेट हो चुकी है। रक्षा आया खड़ा है हमारे दरवाज़े पे, वो बच्चों को बुला रहा है और अब इनका नाश्ता भी अब होना था, तो फिर यहाँ मैंने उनको पीछे नाश्ता दिया है कि वो नाश्ता आप लोग नाश्ता करें और मैं जल्दी जल्दी लंच बॉक्स बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिंपल से सैंडविचेस, इनको मैं कट भी नहीं कर पाई इतनी जल्दी में, ये मैंने जल्दी जल्दी इनके लंच बॉक्स तैयार किए। और इतना जल्दी हो जाता है ना उनके जाने का टाइम कि बेचारे जल्दी जल्दी में मुझसे अक्सर डांट भी खा बैठते हैं और फिर मुझे जिसका पूरा दिन अफसोस रहता है बाद में। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया जो कि मैं अब करने लगी हूँ। किचन में काफ़ी सर्दी मुझे फ़ील हो रही थी, तो फिर मैं आके रूम में नाश्ता कर लेती हूँ। मतलब नाश्ता तो उधर ही करती हूँ किचन में, लेकिन जब मैंने नाश्ते पे ज़्यादा मूड ना हो तो मैं चाय पीनी हो जैसे, तो फिर मैं किचन रूम में लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ बिस्तर बिखरे हुए थे, जैसे ही उठे हैं तो फिर मैंने पहले उन्हें समेटा और फिर ब्लैंकेट मैंने नहीं फ़ोल्ड किया क्योंकि ठंड थी और मैंने कुछ देर यहाँ बैठना था। तो नाश्ते में ये मैंने टोस्ट लिए और चाय थी और बस आजकल इसी पे ही मैं चल रही हूँ क्योंकि दिल नहीं करता नाश्ता करने को हैवी। तो उसके बाद फिर मैंने दूध लेने जाना है, थोड़ी देर में यहाँ बैठती हूँ, फिर दूध का टाइम हो जाता है, तकरीबन 8 बजे लगभग दूध आ जाता है, तो फिर मैं उधर जाती हूँ। और आज काफ़ी सर्दी का मौसम बना हुआ है, फॉग भी काफ़ी है। जब मैं बाहर निकलूँगी दूध लेने के लिए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बाहर निकली हूँ, मैंने दूध लेके आना था और ये चेक करें कि फॉग कितनी है। यहाँ देहात में बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी फील होती है, शहरों में तो नहीं पता चलता इतना। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, और ये तो गलियाँ हैं तो उसमें इतनी फॉग है, थोड़ा सा खुली जगह पे हों तो फिर तो कुछ नज़र ही नहीं आता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जब मैं इनके घर पहुंची हूँ तो इतने मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे, तो उनकी ये चूल्हे में आग जल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इधर बैठ के थोड़े से हाथ गरम कर लो, काफ़ी ठंड लग रही है तुम्हें। तो फिर मैंने हाथ गरम किए। यहाँ से चेक करें, ये अब खुली जगह है तो कितनी फॉग नज़र आ रही है। और मेरे बच्चे आज इसी फॉग में गए हैं स्कूल रिक्शे पे और बहुत सर्दी थी। अब मैंने कहा है कि मैं अपनी नंद की तरफ उनको भेजूंगी, उधर से स्कूल से ही वो वहाँ चले जाएंगे क्योंकि इस ठंड में वो यहाँ से नहीं जा सकते, छोटे हैं और बीमार भी हैं और मज़ीद बीमार होंगे। और आज मेरा इरादा है अम्मी लोगों के घर जाने का, क्योंकि बच्चे चले गए हैं अपनी फूफो के घर, वो कुछ दिन वहाँ रहेंगे और क्योंकि वो यहाँ से नहीं आ जा सकते थे, बहुत ठंड थी, और उस इसलिए फिर उनको उनके घर भेजा है, अपनी नंद के घर मैंने। और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रह आती हूँ, रेस्ट करती हूँ, वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। तो ये मटर पड़े थे तो मैंने कहा कि ऐसे ख़राब ना हो जाए, मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ जाने से पहले। तो फिर मैंने निकाल के फ्रीज़ किए। और ये पोटैटो भी काफ़ी दिनों से आए पड़े थे और इतने बिज़ी थी ना मैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको भी वॉश करने का। तो अब मैंने कहा कि ये ना वो ख़राब हो जाएं, तो फिर मैं इनको धो लेती हूँ पहले और उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर उससे ये है कि जितने दिन भी ये पड़े रहे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं तो चिप्स वगैरह बनते हैं पहले, और अब इनकी मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी, पीछे तो इतने ज़्यादा हैं, ऐसे ही ख़राब ना हो जाएं। तो फिर मैं इनको धो लिया और उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर धूप पे रखा नीचे, क्योंकि ये इनका पानी भी खुश्क हो जाए, थोड़ा धूप लग जाए, खुश्क हो जाए। तो फिर इसके बाद मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया। और यहाँ मैंने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ें उठाई हैं जो मेरी ज़रूरत की होती हैं हर टाइम की। तो फिर क्योंकि मैं अम्मी लोगों के घर जा रही हूँ तो फिर मुझे मुश्किल ना हो। तो यहाँ आके जो मैं कल खूह से तोरियाँ लाई थी ना, वो मैंने कहा कि मैं आज बनाती हूँ थोड़ा देसी स्टाइल में। सिलेंडर थोड़ा सा बिज़ी था, अम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने उनका चूल्हा ये होता है सैन में एक, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था धूप पे बैठ के। मैंने कहा देसी स्टाइल में वीडियो भी बनाती हूँ, सालन बनाती हूँ तोरियों का, क्योंकि कल मैंने कहा था कि मैं बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने
लकड़ियाँ जोड़ ली हैं। मुझे बिल्कुल आग जलानी नहीं आती इतने अच्छे से, क्योंकि कभी जलाई नहीं है। स्टार्ट से ही हम छोटे छोटे थे, तो अब्बू हमारे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, मतलब वो थोड़े से ओपन माइंडेड हैं। यहाँ तो लोग देहातों में बहुत स्लो चलते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो अब्बू मेरे जब भी जो चीज़ भी नई इंट्रोड्यूस होती थी ना मार्केट में, तो वो सबसे पहले उनकी कोशिश होती थी कि वो हम घर में ले आते थे। तो जब सिलेंडर आए नए नए, तो अब्बू सबसे पहले लेके आए थे हमारे घर, सबसे पहले था और किसी के पास नहीं था यहाँ गांव में। फिर बाद में देखा देखी आहिस्ता आहिस्ता जो ले सकते थे उन्होंने लेने शुरू कर दिए। ले तो ज़्यादा घर सकते थे, लेकिन उस टाइम बस वो देहाती माहौल है ना, इतना तवज्जो नहीं देते लोग। तो फिर सिलेंडर था शुरू से ही, और अम्मी कभी कभी बाहर आग जलाती थी, साग वगैरह, या वैसे दिल करता है खाना बनाने को, सालन वगैरह, तो बाहर भी बनाती थी इस चूल्हे पे भी। लेकिन कभी हमें नौबत नहीं आई कि हमें जलाना पड़े ये चूल्हा, तो इसलिए मुझे जलानी नहीं आती आग ज़्यादा। तो यहाँ मैं ये देखें, अब मैंने पहले आग जला ली है, और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो अभी सब्ज़ी काटी नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने यहाँ सब्ज़ी काटी, और पहली तोरी ही ख़राब निकली। ये एक बड़ी तोरी थी और वो भी आधी ख़राब निकली। अब ये बिल्कुल थोड़ी सी बनेगी, लेकिन जो भी हैं अब बनाती तो हूँ मैं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी काट ली, तोरियाँ, और मसाला मैं ले आई हूँ। ये बहुत इजी और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस 10 मिनट में या इससे भी कम मिनट्स में ये बन जाती है। इसको भी ज़्यादा कोई इस पे मेहनत नहीं लगती। जस्ट प्याज काट के और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और उसको पहले देगची में डाल लिया, और उसके बाद उस पर मिर्चें वगैरह डाल के, और उसके बाद तोरियां डाल के, और ऊपर से ढक देते हैं हल्की आंच पे। फिर वो नीचे से प्याज और जो टमाटर होते हैं वो अच्छी तरह थोड़े से फ्राई हो जाते हैं, और उसके बाद मिक्स करके और उन्हें हिला के और फिर पकाते हैं, थोड़ी सी फ्राई करते हैं, और फिर वो बन जाती हैं। तो ये एक बहुत इजी तरीका है। या मैं प्याज काट रही हूँ, पहले थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े काट रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे नहीं चाहिए उतने तोरियों के लिए। थोड़े दरमियान में मैंने काटा नहीं है, तो वैसे ही मैंने उस स्टाइल से काट लिया जो आधा आधा प्याज हो जाए। तो इसमें ये सुर्ख मिर्चें हैं, नमक है और हल्दी है, और एक इसमें खुश्क धनिया होनी थी, वो अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, तो फिर मैंने छोड़ दी। वैसे उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ देख के मैंने मसाला डाल लिया, और उसके बाद मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी काट लूँगी, और फिर ऑयल डाल के और ऊपर से तोरियाँ डाल दूँगी, और इनको हिलाना नहीं है, बस ऐसे ही ये नीचे से फ्राई होंगे, और ऊपर से ढक दूँगी। और ये बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। वैसे तोरियों का मौसम तो नहीं था, लेकिन मुझे मिली हैं और मेरा दिल भी बहुत था कि मैं बनाऊं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इन्हें बना लिया। और वीडियो के लिए भी मेरा दिल था कि आज मैं इस स्टाइल से बनाऊं, वीडियो चूल्हे पे बना के दिखाऊं। तो ये ऊपर से मैंने ऑयल डाल लिया, और ये सारा करते तक आग जो थी वो बुझ चुकी थी, क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं था। मैंने पहले आग जलाई है, बाद में सारी सब्जियां काटी हैं। ये देखें आग बुझ चुकी है। तो इसे अब दोबारा मैंने सेट करके और दोबारा जलाया है। और उसके अलावा बच्चों को भेज तो बैठी हूँ, लेकिन अब मैं उनके लिए इतना उदास हूँ कि मुझे सुकून ही नहीं आ रहा, इतनी बेचैनी हो रही है। वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ खाया होगा पिया होगा। केयर तो वो करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, उनके अपने बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो माँ की केयर होती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और अफ़ान तो रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अब देखते हैं क्या बनता है। उसे मैंने सुबह कहा है, तो वो कह रहा था मैं रह लूँगा, लेकिन वो कहीं भी रात नहीं रहता, और फिर मेरे अलावा तो बिल्कुल ही नहीं रहता। अब देखते हैं अब क्या होता है। और उसके बाद अब सालन भी ऑलमोस्ट डन है, और अम्मी ने रोटियां बना ली हैं, और मैंने सालन यहाँ बना लिया। तो बस अब इसे मैं निकालूंगी। बहुत अच्छा लुक दे रहा है।
और टेस्ट भी बहुत अच्छा था क्योंकि सब ने अम्मी ने ख़ास तौर पे बहुत तारीफ़ की। और जब अम्मी पास कर दें सालन तो समझे अच्छा बना है, क्योंकि हमेशा कभी नमक और कभी मिर्च का होता है अम्मी लोगों को कि ये मिर्च आई ज़्यादा डाल दी है और आई नमक ज़्यादा है। तो ये परफेक्ट बना था, इसलिए आज उन्होंने भी तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा था, मतलब हर चीज़ पूरी थी। और शौक़ से खाया मैंने भी। मुझे तो था कि शायद इसका मौसम नहीं है इतना, तो ये इतना टेस्टी नहीं बनेगा, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। और भूख भी काफ़ी लग रही थी क्योंकि दोपहर को खाया हुआ नहीं था ना, तो अब सेकंड टाइम हो गया था। असर से भी बाद का टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ हमने खाना खा लिया। अब रात को नहीं खाएंगे क्योंकि सर्दियों में ऐसे ही होता है। और ये देखें मेरे हाथ इतने ब्लैक हुए खड़े हैं धुएं से, ये देखें बूढ़ों की तरह हाथ निकल आए हैं धुएं से, सारे काले हो गए हैं। यही मसला होता है आग से, कपड़े भी काले हो जाते हैं और हाथ भी। और यहाँ जो मैं अपने कपड़े वगैरह लाई थी वो मैं अम्मी के कबर्ड में लगा रही हूँ और सामान भी रख रही हूँ। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।